गुड इवनिंग। सो इन कंटिन्यूएशन विद द सेम 6 फॉर्मूले थे, 3 विदाउट रूट, 3 विद रूट। सो 1 अपॉन विच फॉर्म वी आर यूजिंग टुडे? वी आर यूजिंग 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। याद रखना 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक है। ये 3 फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में ये रूट नहीं लगा हुआ था, तो क्या है 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जल्दी से लिख लीजिए अच्छे से, जितनी बार लिखोगे उतना अच्छा रहेगा। बहुत फॉर्मूले हैं इंटीग्रल में, बहुत फॉर्मूले हैं, बहुत टाइप्स हैं। लॉग ऑफ एक्स प्लस क्वेश्चन, पर शर्त क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, उसके बाद ये होगा। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स प्लस क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सेम, एक्स प्लस माइनस नहीं आएगा, बस यहाँ क्वेश्चन आ गया ना। ये पता है ये कौन सी शेप है? ये तो इनवर्स वाली शेप है। ये बात याद रखना, जो tan इनवर्स वाला होता है उसमें 1 अपॉन ए आता है, यहाँ 1 अपॉन ए नहीं आएगा। डोंट गेट कंफ्यूज। क्या था वो फॉर्मूला? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैं रिमाइंड करा देता हूँ, क्या था बेटा वो? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख लो, चाहे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कोई बात नहीं है। क्या था इसका इंटीग्रल? 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। प्योर ये एमसीक्यू के लिए बने हुए हैं क्वेश्चन, ताकि गलत आंसर वहां मौजूद होगा और जल्दी में गलती से टिक ना हो जाए। गलत वाला ध्यान रखना बस। tan में 1 अपॉन ए आता है, साइन में नहीं आता। सो नाउ क्वेश्चन से उठाते हैं, चलो इसको। एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 है 1 अपॉन रूट ऑफ, दिस इज एनसीईआरटी 1, x माइनस 1 x माइनस दिस dx। चलो जी, आपको पता है क्या ट्रीटमेंट करनी है इसके साथ? क्या ट्रीटमेंट करनी है कि पहले हमें शेप देनी है क्वाड्रेटिक, उसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मेथड लगाना है, क्योंकि ये शेप बनानी है कोई ना कोई, x को खाली करना है। तो पहले तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? x स्क्वायर माइनस 3x हो जाएगा और प्लस 2 हो गया, dx हो गया। आप कहोगे सर पहले फैक्टर दिए हुए थे, पर फायदा नहीं ना उसका। कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है, स्क्वायर्स कंप्लीट करने हैं। तो अगला स्टेप क्या होगा बोलिए? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, आई होप यू रिमेंबर। कंप्लीटिंग याद है ना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ो, एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड भी करना है। तो यहाँ पर जो हाफ होगा वो 3/2 होगा, स्क्वायर कर दो 9/4, ऐड भी कर दो अंदर ही अंदर। पहले से ही जो ऐड वाला पोर्शन है वो एक्स वाली टर्म्स के बीच में लिख लिया करो। अब आप कहोगे सर ऐड वाला पोर्शन क्यों लिखते हैं? क्योंकि चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना हो, चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना हो, आपको चाहिए तो क्या चाहिए? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही चाहिए। दोनों में बच्चों क्या आता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आता है। That's why, और इससे हम बी स्क्वायर का ही काम करवा रहे हैं। इसलिए याद रखना कि जो प्लस वाला पोर्शन है वो एक्स वाली टर्म्स के बीच में लिखना, प्लस वाला ही यूज करना। माइनस 3x, ये किसका? इसको भी चाहे शेप देना चाहते हो दे दो। ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, माइनस 2, ए का मतलब x और b का मतलब 3/2। ठीक है जी, 3/2 होगा, कुछ और होगा? 3/2 ही होगा। और यहाँ 2 माइनस 9/4। देखो अब तो अलजेब्रा है, अलजेब्रा चल रहा है अभी, तो कोई इंटीग्रल नहीं है ये तो छोटी क्लासेस की बातें हैं। ये हो गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये 8 माइनस 9 कितना हो गया? -1, 1/2 का होल स्क्वायर dx। बोलो फॉर्मूला नंबर क्या अटैक है? फॉर्मूला नंबर 2 एज पर द बोर्ड जो लिखा है क्या कहता है? लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बच्चों क्या होगा इसके बाद? क्या होने वाला है इसके बाद? ये सारा x का काम करेगा, ये a का काम करेगा। तो क्या कहता है फॉर्मूला? फॉर्मूला कहता है लॉग ऑफ x। x बोले तो x माइनस 3/2 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2। लेकिन अब यहां नहीं छोड़ेंगे, क्लास 12 के बच्चे से ये उम्मीद की जाती है कि एंड तक छोड़ेगा। क्या आने वाला है ये? क्या ये वापस वही बन जाएगा एग्जैक्टली कि कुछ निकलेगा इसमें से? देखो बताओ इसका आंसर क्या आने वाला है? लॉग ऑफ, इसको थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं बेटा, हो गया 2x माइनस 3/2, ये हमारा ये x वाला पोर्शन प्लस। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलने वाला है? व्हाट डू यू थिंक क्या मिलने वाला है? नीचे 2 भी तो आ रहे हैं ना, 4 आ रहा है नीचे, बोलिए। सो सेम आएगा।
सेम आएगा, यही लैंड करोगे तो यही आंसर आ गया। आगे के लिए याद रखना, लॉग तभी बोला था, लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन, ये लिख देना। यहाँ टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर लिख देना। नो नथिंग डूइंग, सीधा डायरेक्ट। हाँ जी, ले पंगा, माइनस के साथ डील करो। कभी भी गलती से माइनस बाहर ले सकते हैं क्या? इमेजिनरी ना बना देना, इसको अंदर ही रखना है इस नेगेटिव को। करो, शाबाश, इसको ट्राई करो। ओके, ऐसा क्वेश्चन हमने किया था विदाउट रूट वाला। ये कौन सा क्वेश्चन है? हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, ये वो वाला क्वेश्चन है। ये दिखेगा, क्या दिखेगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पर क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स। माइनस को देखो कैसे बताता हूं, अब प्रूव करता हूं उस चीज को, हाथी वाली बात को। तो रूट ऑफ माइनस लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9। आगे वही जिस तरह से आप करते हो, माइनस को बस साथ चलाना है, साथ चलाना है। तो मेरी हेल्प करते रहो। हाँ जी, इसका हाफ का स्क्वायर कितना हो गया? 16 हो गया। 16 ऐड कर दिया, 16 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इन दोनों टर्म्स के बीच में 16 आ गया, ये आ गया माइनस 9। ये तो बड़ा आसान सा बन रहा है। तो इसको बन गया, क्या हो गया कंप्लीट? इसका कंप्लीट हो गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब है स्टार पॉइंट। याद रखना, ऐसा नहीं कि आप बस माइनस ऐसे लिख दो और फॉर्मूला कौन सा लगा दो, रूट ऑफ 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नहीं नहीं नहीं, आपने क्या करना है? आपने इसको पलट देना है, 5 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर। प्योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्योर ऑब्जेक्टिव, क्योंकि बड़े जबरदस्त तरीके से मतलब घुमाया जा सकता है स्टूडेंट्स को। तो क्या कहता है ये, कौन से वाला है ये? साइन वाला। 1/a नहीं आएगा, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c, इजीएस्ट वन। अटैक सही है तो कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना, क्योंकि नंबर्स में है x माइनस ए एक्स माइनस बी। पहले क्वाड्रेटिक फिर कंप्लीटिंग, चलाओ इसको, शाबाश। सो आई होप यू आर ट्राइंग। मैच करो एक बार। सो एक्स माइनस बी क्या बनने वाला है? प्लस ए बी, यही बन रही है क्वाड्रेटिक। तो इसके बाद वही तरीका कंप्लीटिंग वाला करना है, इसके हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। बहुत ध्यान से, आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, आए हुए हैं सीबीएसई में, ऐसा नहीं है हम नॉन रूटीन कर रहे हैं। तो a प्लस बी का जो हाफ हुआ वो 2 हुआ, इसका स्क्वायर जो हुआ, इसको ओपन मत करना अभी, ऐसे रखना अभी इसको। सो दिस वी विल ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ऐड वाला पोर्शन बताया कि x वाले टर्म्स के बीच में लिखना है। a प्लस बी फूंक फूंक कर कदम रखने हैं, बाय दिस माइनस, इसको चलो शेप दे दो 2ab की। 2a का मतलब x है और b का मतलब a प्लस बी अपॉन 4 है। देखो वही है, इसको हमने माइनस 2ab लिख दिया। और यहाँ क्या होने वाला है? यहाँ इसके साथ माइनस वाला इसका पोर्शन आने वाला है विद स्क्वायर। हाँ, स्क्वायर ही आएगा। ओके, बहुत ध्यान से, बड़े आराम से। नाउ ये जो बन गया, ये x माइनस ऑफ a प्लस बी ए स्क्वायर। हाँ जी, हाँ जी, ये अब वो तो दिखानी है ना शेप, वो तो ऑब्वियसली है कि ये जो है ये किसका काम करवा रहे हैं हम इससे, -2ab का। तो शेप दिखानी है, -2ab, कटिंग नहीं करनी है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये शेप दिखानी है कि शेप बीइंग क्रिएटेड। तभी तो इन तीनों को बंद करके हम लिख रहे हैं x माइनस ऑफ दिस का होल स्क्वायर। ओके, तो ये 2 का होल स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है जी। अब यहाँ भी क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब सही है, तो यानी कि 2ab, b का काम ये कर रहा है, x माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ स्क्वायर आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा।
बोलो नहीं आएगा ना, क्योंकि उसका वो काम कर रहा है। अच्छा ये जो हो रहा है इसको तो भैया ओपन करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। अब होता क्या यूजुअली, ये दिख रहा है a प्लस बी और आई गैस ये a माइनस बी बन जाएगा, आई गैस। हाँ यहाँ एक बार 2 है, देखो मैं पहले कह रहा था गलती की चांस बहुत ज्यादा। तो चलो अब ये क्या होगा, ये आ गया 4ab दिखाता हूँ आपको भी 4ab। तो नीचे कौन पड़ा है, नीचे 4 पड़ा है, माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जैसा मैं कह रहा था वैसा ही होगा कि देखो माइनस का प्लस हो गया। अच्छा माइनस का बन रहा है अगेन माइनस का बन रहा है, हाँ प्लस का दिख रहा है माइनस का बन रहा है, यस यस यही है, इस तरह से चीजें चलती हैं ये। तो फिर ये हो गया x माइनस ऑफ a प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर, ये सारा x का काम करेगा। और ये बच्चों क्या बन रहा है, माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस कॉमन लिया क्या बचा, ये बचा a माइनस कॉमन ले लेंगे तो a माइनस बी बाय 2 का होल स्क्वायर, दिस शुड बी योर a, ये होना चाहिए। कौन सी शेप है, कौन सी शेप है, नंबर 2 लॉग ऑफ x प्लस क्वेश्चन है, तो ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ x का काम कर रहा है x माइनस ऑफ a प्लस बी बाय 2, ये सारा x है प्लस क्वेश्चन। तो यानी कि देखो इसको जिद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है, पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था, यही लिख डालो, यही लिख डालो क्या, अंडर द रूट x स्क्वायर माइनस ऑफ a प्लस बी, ये इंटेलिजेंट डिसीजन होगा रादर सॉल्विंग बड़ी कॉम्प्लिकेशंस है। तो इसको आगे करना है कर दो, एज पर द नीड कर देंगे हम, नहीं तो यही छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। 2x माइनस ऑफ a प्लस बी, क्योंकि जो होने तो वाला नहीं है, इसके साथ कुछ और सिंप्लीफाई करके, सो यही इसका आंसर होना चाहिए। एक बार बुक में चेक कर लेते हैं, यही होगा वैसे तो आंसर इसका। So in continuation with the same, reducible to the form 1 upon quadratic, इस तरह से याद रखना 1 upon quadratic, 1 upon root quadratic। रूट है तो वो रूट वाले 3 फॉर्मूले में शेप दे रहे हैं, रूट होता है तो क्या करते हैं हम, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, ऐसे याद करना है। अभी हमें एक स्टेप आगे का दे दिया, इसको पहले पीछे लाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये सारी जो मशीन्स हैं ये तभी काम करते हैं जब ऊपर 1 होता है, ये फॉर्मूले काम ही तभी करते हैं जब ऊपर 1 होता है, नहीं है तो पुट करना पड़ेगा। जैसे देखो ex अपॉन रूट ऑफ 4 माइनस e2x dx है, एक कर देता हूं। देखो क्या करोगे, सबसे पहला अटैक तो है कि ऊपर 1 बनाना है, एंड दे आर ऑटोमेटिकली डिजाइंड क्वेश्चन। आप कुछ ऐसा पुट करोगे कि ऊपर 1 भी बन जाएगा और नीचे शेप क्रिएट हो जाएगी। कौन सी शेप, इधर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। तो पता लग रहा है देख के ही कि ex पुट ex इज इक्वल टू t, तो ex dx इक्वल टू क्या बन गया जी, dt बन गया। हम क्वेश्चन को t में लेके आ रहे हैं तो रिस्पेक्ट विद dt होना चाहिए था, तो इसकी जगह तो रिप्लेस कर दिया क्या, dt 1/dt हो जाएगा, और ये बन गया 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। दुनिया का सबसे आसान फॉर्मूला है, तो क्या होता है, साइन 1/a आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो क्या लिखूं, साइन इनवर्स t अपॉन 2, यहाँ x का काम t कर रहा है, प्लस c, क्वेश्चन x में था तो आंसर भी तो x में होना चाहिए था, दिस अपॉन 2 प्लस c, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखो जरा, इसका अच्छे से इसको नोट करो, समझो इसको, और अगला देखो, ये थोड़ा आपको हैंडी करने के लिए, चलो जी इसको पेड़ डाल लो जल्दी से, जल्दी से, अब थोड़ा स्पीड अप। सेकेंड स्क्वायर x, ये एनसीईआरटी का, रूट ऑफ दिस, एनसीईआरटी ऑटोमेटिकली कवर हो रही है, ऑटोमेटिकली करिए, शाबाश। So this should be the answer. I hope you match 1/3। ये बहुत इजी से क्वेश्चन है, x क्यूब को पुट कर दिया, यही है। इसमें tan वाला, इसमें x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बना, रूट ऑफ x स्क्वायर स्क्वायर, x का काम tan ने किया तो log x प्लस क्वेश्चन, ये आंसर आ गया। आई होप ऐसे टाइप को तो खा भी जाओगे आप अब, है ना, ये हो गए ना। अब थोड़ा आगे चलते हैं, इनसे थोड़ा सा जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। अब अगले टाइप इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप,
तो इसमें क्या करना है, अगेन हम अब तक कर क्या रहे हैं कि पिछले वाली फॉर्म में फेंक रहे हैं, पिछले वाली फॉर्म में, ऐसा ही कुछ यहाँ करना है। ये है क्या, इस टाइप को बच्चे क्या कहते हैं, इस टाइप को कहते हैं लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। रिमेंबर, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है। तो मुद्दा यही है, अगेन वही बात कि ये सारे फॉर्मूले 6 के 6 तभी काम करते हैं जब ऊपर 1 होता है। अभी जो पिछले क्वेश्चन हमने देखे वहां पुट करके हो गया था, लेकिन ये यहाँ पुट करके डायरेक्टली नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा, इसके एक एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम क्या होता है, आपको पता है क्या होता है? सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। तो स्टेप 1 आप क्या करोगे, न्यूमरेटर, जो भी न्यूमरेटर होगा डेफिनेटली वो लीनियर की फॉर्म में होगा, उसको आप लिखोगे लैम्डा डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर प्लस म्यू। ऑब्वियसली ax स्क्वायर प्लस bx का डेरिवेटिव 2ax प्लस b आ गया। यानी कि हम जो न्यूमरेटर है उसी को रिजॉल्व कर रहे हैं। नाउ उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर हम इक्वेट करेंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स का मतलब एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ, एक्स के कोएफिशिएंट को एक्स के साथ और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। ये काम किस लिए किया जा रहा है, लैम्डा और म्यू की वैल्यूज फाइंड करने के लिए। वंस यू गेट द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू, यहां सब्स्टिट्यूट कर देना है। और जो इसका आंसर आने वाला है, ये टाइप हमने पीछे करी थी, क्या है, नीचे भैया फंक्शन पड़ा है, ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा है। कौन सा टाइप है ये, इंटीग्रल f डैश x अपॉन f ऑफ x log f ऑफ x प्लस c। यानी कि ये गारंटेड है, ये गारंटी 101% गारंटी है कि इस टाइप का जो पहला पार्ट होगा आंसर का वो लॉग है, गारंटेड लॉग आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ऊपर डेरिवेटिव होगा, नीचे जो भी फंक्शन होगा ऊपर एग्जैक्टली उसका डेरिवेटिव हमें लेना ही लेना है, एल्गोरिथम में पड़ा है। तो इसका आंसर व्हाटएवर द नंबर आउट, नो प्रॉब्लम, आंसर इसका लॉग आने वाला है। और ये देखी देखी लगती है, इसका क्या करेंगे, कंप्लीटिंग और उसके बाद शेप, यही है मुद्दा। ठीक है जी। तो इस तरह के ही क्वेश्चन बोर्ड पूछता है। क्यों, उसने क्या करना है, इतना सारा सिलेबस है, ठीक है जी, उसने ऐसे क्वेश्चन पूछने कि जिससे 2-3 टाइप टच हो जाएं। तो पिछला सारा जो है वो एक क्वेश्चन डाल के टच कर लेगा कि बच्चे ने किया कि नहीं किया। तो ये हो सकता है अभी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन जब हम नंबर्स पर लेके आएंगे, इसको बोर्ड पे लेके आएंगे क्वेश्चन से, तो आपको हैंडी हो जाओगे आप इसको। लेकिन ये लिखना जरूरी था कि आप करोगे क्या, जो भी क्या होगा, न्यूमरेटर होगा, उसको हमेशा आप लैम्डा की जगह, म्यू की जगह कोई और कांस्टेंट यूज कर सकते हो, डजंट मैटर, एक्स और वाई मत करना, वेरिएबल है। ए बी भी यूज कर सकते हो, लैम्डा डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर प्लस म्यू, ये आ जाएगा। उसके बाद इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक पार्ट्स, लाइक टर्म्स, जो लाइक टर्म्स होगी उसके कोएफिशिएंट इक्वेट करने के बाद आप लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल लोगे। उसके बाद ये काम करना है, अभी आप समझ जाओगे जब क्वेश्चन में करवाऊंगा आपको। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन बीइंग, यस इट इज लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर न्यूमरेटर और क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक पढ़ी है डिनोमिनेटर में। ओके, तो सबसे पहला एल्गो क्या कहता है कि आपने ये वर्ड लिखना लेट 4x प्लस 1 इज इक्वल टू लैम्डा d by dx ऑफ द डिनोमिनेटर पोर्शन प्लस म्यू। तो ऐसा करने से ये लैम्डा 2x प्लस 3 आ गया प्लस म्यू आ गया। पहले से मल्टीप्लाई कर लो, बाद में भी करना ही है। तो 2 लैम्डा x प्लस 3 लैम्डा प्लस म्यू आ गया, इन विच ये x की जो टर्म है वो 2 लैम्डा है। नाउ इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स, देखो यहां कौन पड़ा है, x का जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ 2 लैम्डा है। तो बच्चे 2 लैम्डा इज इक्वल टू 4, तो लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई। और यहाँ जो कांस्टेंट पार्ट है वो 3 लैम्डा प्लस म्यू है, हियर द कांस्टेंट इज 1, वी ऑलरेडी हैव लैम्डा विद अस, तो 3 टाइम्स 2 प्लस म्यू इक्वल्स टू 1। ऐसा करने से म्यू की वैल्यू आपके पास -5 आ गई, 1 - 6, 2 वैल्यूज आपके पास आ चुकी है। तो नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इंटेग्रल 4x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसका मतलब इसको लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, इसने लिखा था, क्या लिखा था, लैम्डा आ चुका 2x प्लस 3, म्यू आ चुका -5,
इंटेग्रल नीचे कौन पड़ा है, नीचे एग्जैक्टली क्वाड्रेटिक ही पड़ी है, अभी तो ये पड़ी है। अब आप क्या करोगे, अब इंटेग्रल 2x प्लस 3 एक बार इसके नीचे क्वाड्रेटिक कर दो, इसको स्प्लिट करना है, दो क्वेश्चंस में स्प्लिट कर दो इसको, -5 चाहे बाहर निकाल लो, चलो अभी अगले स्टेप में निकाल लें, x² प्लस 3x प्लस 2 dx। एज ए सेड इन द बिगनिंग कि जो इस टाइप का पहला पार्ट होगा आंसर का वो हमेशा लॉग ही होगा, लॉग ही होगा, क्योंकि बना के लाए हैं, पका के लाए हैं, इसका डेरिवेटिव ये पड़ा है ऊपर, तो ये कौन सी टाइप है, डायरेक्ट लिख सकते हो, बट ऑन अ सेफर साइड मेंशन कर दो कहीं साइड में, ये 2 इधर आ गया, क्या लिख दूं, log ऑफ x² प्लस 3x प्लस 2, पहला पार्ट का आंसर आ गया। ये कौन सी टाइप है, इंटेग्रल f' अपॉन f ऑफ x dx, क्या होता है जी, log ऑफ f ऑफ x प्लस c होता है, ये हमने पीछे किया था जब बेसिक सम इंटेग्रल कर रहे थे, तो पहले तो यही आने वाला है, यही आने वाला है। दूसरा अभी करके हटे हैं, -5 बाहर निकाला, अब आप खुद समझदार हो, क्या ऑपरेशन करना है इसके साथ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और कोई शेप बनानी है, क्या बनेगा, ओरली करते हैं, थोड़ा ओरली करते हैं क्योंकि अब हम हैंडी हो गए हैं। ये 3x है, ठीक है जी, तो कितना हो गया, 3/2, 3/2 का स्क्वायर 9/4, तो क्या बनने वाला है, डायरेक्ट लिख सकते हो, x माइनस बनेगा प्लस बनेगा, प्लस बनेगा ना, क्योंकि प्लस है ना, तो x प्लस 3 बाय कितना जी, 3/2 का होल स्क्वायर, और वो -2 माइनस क्या था, 2 माइनस 9/4 कितना, 1/4 आ गया, 1/2 का होल स्क्वायर। बोलो ये कौन सी शेप है, 1/x² माइनस a², कौन सी है, log ऑफ x प्लस क्वेश्चन, नहीं रूट नहीं है, हाँ ये रूट नहीं है, वेरी गुड वेरी गुड, ये रूट नहीं है, ये तो फिर पहले 3 टाइप में हुआ, बताओ जी क्या है इसका, बताओ सोच के। सो द सेकंड पोर्शन, जो सेकंड इंटेग्रल आ रहा है वो क्या है, 1/x² माइनस a² क्या होता है, 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a, तो थोड़ा यहाँ कर देते हैं इसको, यहाँ कर देते हैं इसको जी थोड़ा सा, तो इसकी बात हो रही है, चलो इसको साथ चला लेते हैं, यानी कि ये 2 log ऑफ x² प्लस 3x प्लस 2 -5 पड़ा है, ये होता है 1/2a, a का मतलब है 1/2, 2 से 2 कट गया वो वाला, तो नाउ log ऑफ x माइनस a, दिस इज x माइनस a, x प्लस a, दिस इज x प्लस a, तो जरा मुझे कैलकुलेशन करके बता दो, ये 2 से 2 तो गया, फाइनल आंसर शुड बी 2 log ऑफ दिस x² प्लस 3x प्लस 2 -5, ओके, ये कितना आ रहा है, x प्लस 2 2x कॉमन ले लिया ऊपर x प्लस है ना, एलसीएम आ गया ना 2x, तो बच्चे ये कितना हो गया, 2 आ गया, 3 - 1 2, तो यहाँ पर 2x प्लस 4, ठीक है बात ये, हाँ जी, नहीं 3 + 1 4 हो जाएगा ना, अब 2 कॉमन ले लो, सो 2 कॉमन आ गया, तो यानी कि बस ये कट जाएगा, मैं यही रब कर देता हूँ उसको, 2 कॉमन आ जाएगा, वो कट गया, यहाँ बचेगा 2x + 1 और यहाँ x + 2, दिस शुड बी योर फाइनल आंसर फॉर दिस। टाइप थोड़ा लंबा है, आसान है, बोर्ड में कई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो होते इजी हैं पर थोड़े लंबे, खेलो जरा जी इसके साथ, क्या करेंगे, पहले इसको शेप देनी है, क्या पहले इसको प्योर शेप देनी है, किसकी, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की, उसके बाद लैम्डा म्यू इंट्रोड्यूस करने हैं, ठीक है, तो सबसे पहले अटैक बता देता हूँ, क्या करना, ऊपर वाले को खत्म करना, तो यानी कि आप किसको पुट करोगे, कॉस को करोगे कि साइन को करोगे, पंगा ये है, ऊपर वाले को 2 पंगा ये है, हाँ ठीक है, तो पहले तो यही होगा कि साइन 2 थीटा को है ना कॉमन निकाल लो, निकल जाएगा 2 sin थीटा कॉस थीटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा कॉस थीटा, तो दिस विल रिड्यूसेस टू 4 sin थीटा कॉस थीटा, कॉस आउट हो गया। अब किसको पुट करोगे आप, किसको, साइन को पुट करोगे, इसका मतलब इसको आपको साइन में चेंज करना है।
आप नीचे सारा प्रोग्राम किस में रखो, साइन में रखो। थोड़ा चला देता हूं, तो यानी कि ऊपर तो पता लग गया कि कॉस थीटा कॉमन आ गया, क्या बचा 4 साइन थीटा -1। ठीक है, पता लग रहा है कि ये करना है ना, इसको खत्म करना है पहले तो नीचे 6 माइनस, चलो डर डर के काम करना है भाई, है ना, बड़े एरर के चांस है इसके अंदर। तो नीचे जो क्वाड्रेटिक है बच्चों वो किसमें आ गई ना, साइन के अंदर, है ना। तो देखो एज इट इज चलाते हैं अभी, तो पहले तो शेप पकानी पड़ती है, बनानी पड़ती है। नीचे क्या हो गया, ये साइन, बोलो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, आगे -4 साइन थीटा, और न्यूमेरिक में कितना आ गया +5 डी थीटा। अब आपको पता लग गया कि पहले तो सबसे पहले क्या करेंगे, पुट साइन थीटा इज इक्वल टू टी, सो दैट cos थीटा d थीटा इज इक्वल टू डी टी, सो दैट आप इसको और d थीटा को रिप्लेस कर पाओ किससे, dt से। ठीक है, ये क्वेश्चन t में बन गया, क्या बन गया, वो कट गया, क्या बन गया 4t -1 नीचे t स्क्वायर -4t +5 dt। अब ये बनी प्योर फॉर्म जो हम कर रहे हैं, क्या बनी, अब ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। क्या करेंगे अब लैम्डा म्यू आएंगे। अब क्या करोगे बोलो जरा एक बार, लेट क्या 4t -1 इज इक्वल टू लैम्डा d/dx ऑफ दिस प्लस म्यू। चलो जी, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, करो शाबाश। सो नाउ द शेप बीइंग क्रिएटेड, इसको आई का नाम दे दो। तो आगे का रास्ता पता है कि लेट 4t -1 इज इक्वल टू लैम्डा d/dt लिखेंगे, dx मत लिखना गलती से, यही प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करनी है बोर्ड वालों ने। t स्क्वायर -4t +5 + म्यू, सो लैम्डा 2t -4 + म्यू, 4t -1 4t -1। ये बड़ी मजदूरी सी करनी पड़ती है इसके अंदर, पर क्या करें, करनी तो पड़ेगी, कुछ चारा नहीं है। तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 4 आ गया, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 2, -1 इज इक्वल टू -4 लैम्डा प्लस म्यू, लैम्डा आपके पास आ चुका है 2। तो लैम्डा कितना मिल रहा है आपको 7। देयरफॉर इंटेग्रल 4t -1 अपॉन t स्क्वायर -4t +5 dt कैन बी रिटन एज इंटेग्रल 2, कौन है ये, 2t -4 +7, या पहले नीचे लिख दिया करो अलग अलग, इतना लंबा भी बनता नहीं है। चलो नीचे t स्क्वायर -4t +10 dt, तो पता ही है पहले वाला तो 2 log ऑफ क्वेश्चन t स्क्वायर -4t +5 आ गया। अगेन रास्ते में कहीं मेंशन कर दो कि इंटेग्रल, बिकॉज इंटेग्रल f' अपॉन f ऑफ x, अदरवाइज डिटेल में करना पड़ेगा, मेंशन नहीं किया करना है तो log ऑफ f ऑफ x + c। तो एग्जामिनर को पता लग गया कि ये शेप यूज करी है, तो +c एक ही बार लिखेंगे। 7 इंटेग्रल, अब आपको पता है कि इसमें कंप्लीटिंग लगाना है, 4 का हाफ है ना, ये तो 2 बन रहा है, t -2 का होल स्क्वायर और +7 आएगा ना, 7 √7 लिख देंगे इसको, dt यही बनेगा। हमने क्या किया, 4 ऐड किया, अच्छा 4 सब्ट्रैक्ट किया, ओके ओके ओके, कितना आ रहा है, अच्छा ऐड वाला यूज कर लिया तो 1 आ गया, ठीक है 1 स्क्वायर हो गया dt, ये तो आसान है। अच्छा ऐड वाला यूज क्यों, माइनस क्यों, +1 आएगा, ये प्लस का 5 है, प्लस का 5 माइनस का 4, तो 2 log ऑफ t स्क्वायर -4t +5 +7 बाहर पड़ा है, और लिख डालो क्या फॉर्मूला है, कौन से वाला, ये पहले वाला ही है 1/2a, नो दिस इज tan a, tan इनवर्स वाला बनाने। तो क्या कहता है tan इनवर्स वाला, 1/a, यानी कि चलो है ना 1 ही है, tan इनवर्स x यानी कि दिस अपॉन 1 + c, ठीक है।
कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि क्वेश्चन तो भैया किस में दिया था? क्वेश्चन थीटा में दिया था। पहले ये आएगा, किस में आएगा पहले? ये टी हमने क्या माना था? हाँ जी, साइन था। तो ये क्या बन गया? साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 5 प्लस 7 tan इनवर्स साइन थीटा माइनस 2 प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। आ सकता है, ऐसा नहीं है, आ जाते हैं, कई बार आए हुए हैं, करना तो पड़ेगा ही। ओके, अब क्या है? शेप अभी भी वही है, बस यहाँ कौन से फॉर्मूले लगेंगे भैया? रूट वाले, वो 3 रूट वाले लग जाएंगे, है ना। अंदर ही अंदर आपको पता है जैसे हम करते आए हैं, पुट वही होगा। और जब डेरिवेटिव करना है तो आपने रूट का नहीं करना, ये बात याद रखना बस। जब आपने लेट करना है, क्या लेट करोगे कि लेट x प्लस 2 इज लैम्डा डी बाय डी एक्स ऑफ द इनसाइड पोर्शन प्लस म्यू, कभी भी रूट नहीं लेना, ये बात बस ध्यान देने वाली। तो लैम्डा, बाकी तो वही स्टेप्स हैं सारे के सारे, प्लस म्यू। तो जल्दी से बता दो कि लैम्डा म्यू की वैल्यू कितनी आई? लैम्डा कितना आ गया? लैम्डा 1/2 आ गया, है ना। देखो ना, 1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/2, और 2 इज इक्वल टू 5 लैम्डा प्लस म्यू। लैम्डा 1/2 है, बड़े ध्यान से भैया, फ्रैक्शंस है, तो फिर ये इधर आके हो गया माइनस हाफ हो जाएगा ना, माइनस हाफ आ गया। लैम्डा की वैल्यू, ठीक है, हाफ आ गई, और म्यू की वैल्यू जो है वो नेगेटिव हाफ आ गई, सही है। ओके, आगे चलते हैं। देयरफॉर इंटेग्रल x प्लस 2 अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 60x कैन बी रिटन एज लैम्डा हाफ, डेरिवेटिव कर चुके थे, 2x प्लस 5 नेगेटिव हाफ, नीचे वही बात है कि नीचे ना ये दोनों के नीचे इकट्ठे लिख लिया करो बार बार, इतनी भी क्या इंक वेस्ट करनी। रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 60x इंटीग्रल लगा दो। तो पहला, अच्छा अब इधर देखो ध्यान से, ये जो टाइप बन रहा है ये भी हमने किया था, ये हमने जस्ट उसके बाद किया था कि जब f डैश x अपॉन f ऑफ x होता है। बताओ ये कौन सा टाइप है? ये देखो, ये अब की बार रूट है, ये कौन सा टाइप है? दिमाग पे थोड़ा जोर डालो, ये तो पता है हमें कि इसका तो क्या करना है, पर ये डायरेक्ट इंटीग्रल है। क्या है ये? मैं याद कराता हूं, गुरु ही याद कराता है। इंटीग्रल f डैश x इंटू f ऑफ x टू द पावर n। बता सकता है कोई क्या होगा? इसका होगा f ऑफ x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ये होता है इसका डायरेक्ट रिजल्ट, क्योंकि इस बार रूट है, ये ऊपर जाके माइनस हाफ होगा, है ना, और इसके अंदर वाले मटेरियल का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा, तो इसमें ये शेप है कि डेरिवेटिव अगर मल्टीप्लाई हो जाए साथ में तो इसका पावर फॉर्मूला से हमने इसको याद किया, इट सीम्स लाइक पावर फॉर्मूला, उस तरह से है। करो इसको अच्छे से जल्दी से। सो आई एम लीविंग इट फॉर यू, ये आंसर होना चाहिए। पहला रूट टी बन गया था ना, कैसे? f डैश x इंटू f ऑफ x, ये तो रूट है ना बीच में, अगर रूट ना होता तो लॉग होता है, अब रूट है तो बताया था वो वाली टाइप बनेगी, तो ये रूट टी बन जाएगा। दिस शुड बी फाइनल आंसर। बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना है इसको।